अभी एक खबर छपी है कि पेन एंड पेपर परीक्षा के मॉडल पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। देखिए, नीट का एग्जाम पेन एंड पेपर पर होता है, OMR शीट। पिछले 10 सालों में कम से कम 7-8 बार बेईमानी हो चुकी है अलग अलग लेवल पर। कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पेन एंड पेपर भी लीक प्रूफ नहीं है। वो अलग बात है, यूपीएससी में आज तक कोई शिकायत नहीं आई, वो भी पेन एंड पेपर है। ऑनलाइन मोड पर जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी काफी अच्छा चल रहा है। 10-12 लाख बच्चे तो एग्जाम देते ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि दो चीजें हैं। एक तो जो कमियां हैं वो कम से कम दोबारा रिपीट ना हो, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो क्वेश्चन पेपर बिक जाते हैं या पेपर आउट हो जाते हैं, सरकार इसमें बच्चों के साथ नाइंसाफी ना करे। सरकार को समझना चाहिए, कम से कम जिन्होंने ये एग्जाम दे रहे हैं वो पूरी जान लड़ाते हैं, और कई बच्चे तो जीवन भी दांव पर लगा देते हैं। कोटा में आप देखते होंगे किस तरह से कितने इस तरह के केसेस आते हैं, दुखद सूचनाएं आती हैं। तो सरकार इसमें संवेदनशील हो, करप्शन की गुंजाइश 0 टॉलरेंस होना चाहिए। एक भी बच्चा बहुत बहुत मायने रखता है हमारे लिए, और इसमें किसी भी तरह का करप्शन ना हो। साथ में बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, दोनों मोड रखने चाहिए, बच्चों की चॉइस होनी चाहिए। जैसे जेईई मेंस में 1 से ज्यादा चांस मिलते हैं, 1 साल में 2 बार चांस मिलता है, नीट में भी कम से कम 2 चांस मिलने चाहिए ग्रेजुएट लेवल के लिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। मैं फिर से कहूंगा, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज करें, ऑनलाइन मोड में भी लाएं, लेकिन साथ में ये ऑप्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के पास ये सुविधा अभी नहीं है, खासतौर पे गांव देहात में। दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में बच्चों के पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन गांव देहात के भी बच्चे बहुत बैठते हैं, जेईई में भी, नीट में भी। तो वहां पर भी पेन एंड पेपर का ऑप्शन जरूर होना चाहिए। दोनों चीजें हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो बच्चे जेईई मेंस में बैठेंगे या नीट में बैठेंगे, उनको अग्रिम शुभकामनाएं और आशीर्वाद। नमस्ते, धन्यवाद।